खबर अम्बेडकर नगर जनपद से है, जहां टांडा के दारा नगर भटौली में रामलीला का उद्घाटन करते हुए भाजपा के पांती नेता पूर्व सांसद प्रतिनिधि राम सूरत मौर्य ने कहा कि हम लोग राम को तो मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते हैं। यदि राम की माने तो परिवार, समाज और राष्ट्र तीनों का भला हो जाएगा। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जिनके आदर्शों पर चलकर कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। युवा नेता ने आगे क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। भगवान विष्णु ने उस समय कहा था कि जनि डरपोहु मुनि सिद्ध सुरेशा, जनि डरपोहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरि हो नर भेसा, और अंसन सहित मनुज अवतारा, नहीं हो दिनकर बंत उदारा। जो अत्याचार, अनाचार, पापाचार, दुराचार, अधर्म कर रहे हैं धरती पर, उनका समूल नाश करने के लिए मैं चारों भाइयों के साथ धरती पर अवतार लूंगा। भगवान श्री राम ने धरती पर अवतार लिया है। उनके बाल जीवन लीला की तमाम सारी गाथाओं को आपने देखने का काम किया है। वनवास जाने का लक्ष्य लेकर के जब माता कैकेयी ने, वो तो दैवी स्थिति थी, दैवी व्यवस्था थी, उसी प्रकार से कार्य होना था, लेकिन माता कैकेयी ने जब वो माध्यम बनने का काम करने का किया तो भगवान श्री राम का वनवास होता है। मित्रों, इस नाते हम सब लोग एक बात कहना चाहता हूं कि हम सब लोग राम को तो मानते हैं, हम सब लोग बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा, हम सारे लोग राम को तो मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते हैं। राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते हैं। राम ने क्या कहा था? जब भीलनी के पास मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पहुंचे तो उन्होंने अपने जूठे मेर खिलाने का काम किया और कहा कि हे प्रभु, मैं अधर्म और अनपढ़ नीच जात की भीलनी हूं, मुझे धर्म, मुझे किसी चीज का कोई भास नहीं है, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, मेरे अपराध को आप क्षमा करने का काम करिएगा। भगवान श्री राम ने उस समय क्या कहा था? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखने का काम किया है कि भगवान श्री राम ने माता भीलनी से कहा कि भामिन सुनहु मोर निज बाता, भामिन सुनहु मोर निज बाता, राखो एक भगत करनाता। मैं जात पात छुआछूत ऊंच नीच इसको नहीं मानता हूँ, मैं केवल मानता हूँ वो भक्ति को मानता हूँ। कौन भक्त है जो मेरे प्रति अटूट श्रद्धा रखता है, मैं केवल इसी रिश्ते को मानता हूँ। यानी जब भगवान श्री राम ने जात पात छुआछूत ऊंच नीच इसको नहीं माना तो हम लोग कौन होते हैं जो जात पात ऊंच नीच छुआछूत की भेद भावना को पैदा करते हैं। इस नाते में कहता हूं कि हम सारे लोग राम को तो मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते हैं। जिस दिन से हम लोग राम की भी मानने लगेंगे उस दिन से ये देश वसुधैव कुटुंबकम जिसे आप कहते हैं, ये अपना विश्व सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने का काम करेगा। मित्रों, ये मैं कहना चाहता हूं। आइए, ज्यादा लंबी बात न कहते हुए मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों का ये रामलीला जो रंगमंच है, ये उत्साह बढ़ाने का काम करेगा, ये भाईचारे का संदेश देगा, ये अधर्म पर धर्म की जीत का संदेश देगा। इसकी मर्यादा को बना करके रखना ये हमारा काम है, आपका काम है। यहाँ पर आपके मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक भी कार्यक्रम होते हैं, लेकिन ये हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये राम रंगमंच है और राम रंगमंच की मर्यादा हमको आपको निभानी है। तो जितने दिन तक ये कार्यक्रम रामलीले का चलने वाला है, ये हम अपने मन के अंदर भावना रखते हुए कि ये राम रंगमंच है और इस मंच की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद भी लेना है और सीख भी लेना है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों को चल करके, आदर्शों को ध्यान में रख करके हमें सीख लेना है और सीख लेकर के जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने अपने कार्यों को समाज के बीच में किया है, उस प्रकार से हम सब लोगों ने यदि समाज के बीच में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों पर चल करके उनकी बात को ध्यान में रखते हुए करने का काम करेंगे तो समाज के अंदर भाईचारा, सौहार्द, प्रेम और उत्कृष्ट भावना पैदा करने का
हम सब लोग अगर संकल्प लेते हैं, अगर राम के सच्चे अनुयायी हैं, राम को अपना आराध्य मानते हैं, राम को अपनी दैवी शक्ति मानते हैं, तो राम के बताए हुए रास्ते पे चल करके क्या कहा भगवान श्री राम ने, प्रातः काल उठकर रघुनाथा। कितने लोग करते हैं ये काम? प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। माता पिता और गुरु की वंदना करते हैं। भगवान श्री राम जब प्रातः काल उठते हैं, हम सारे लोग कौन से हैं? हम सारे लोग उठते हैं। कौन से लोग हैं जो अपने माता पिता का पैर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं? भगवान श्री राम ने केवल पिता ने कह दिया कि तुम्हें वनवास जाना है, तो सारा ऐशो वैभव को त्याग करके और बन जाने के लिए तैयार होते हैं। और पत्नी भी कैसी कर्तव्यनिष्ठ हो, पत्नी भी कैसे पति के शर्मार्ग पर चलती है कि यदि मेरे प्रभु मेरे पति वनवास जा रहे हैं तो मैं अयोध्यपुरी की भोग भाग विलासा को स्वीकार नहीं करूंगी। मैं भी अपने पति के कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए उनके पथ पर उनका साथ निभाने के लिए उनके साथ वनवास जाऊंगी। इस तरीके का व्यवहार पति और पत्नी के बीच में होना चाहिए, समाज के बीच में होना चाहिए, माता और पिता के बीच में होना चाहिए। ये सब चीज अगर हमने करने का काम किया मित्रों, तो रामलीला देखने का जो महत्व है, जो सफलतम प्रमुखता का विषय है, वो हम सब लोगों को प्राप्त होगा। मैं इतना कहते हुए आप सब लोगों को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत बढ़िया आपका ये कार्यक्रम सुचारू रूप से चले, आपका ये सारा प्रोग्राम कार्यक्रम बढ़िया हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोगों ने जो मुझे बुलाने का ये सौभाग्य मेरा है कि भगवान राम के मंच पर मैं खड़ा हूँ, आप लोगों ने ये जो मुझे अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपकी समिति को बधाई देते हुए नमन करता हूँ। और